वेलकम। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि द एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी वेरिएबल क्यूब का एज किनारा जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। हाउ फास्ट is the volume of cube increasing when the age is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब उस क्यूब का एज 10 सेंटीमीटर हो तो उस वक्त वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें डाटा गिवन है कि देख लीजिए सॉल्यूशन। द एज ऑफ वेरिएबल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट x is the age of cube। x क्या है? क्यूब का एज है एंड v is the वॉल्यूम ऑफ क्यूब। किस वक्त? एट टाइम t। किसी खास जब है, जब एट टाइम t में इसका जब एज x है तो वॉल्यूम क्या है? v है। अब हमें कैलकुलेट कर लेना है। हमें डाटा गिवन है, देखिए लाइन लिखा हुआ है कि द एज ऑफ वेरिएबल क्यू इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज अगर इंक्रीज कर रहा है तो गिवन दैट एज का इंक्रीजिंग का रेट का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। रेट इंक्रीज कर रहा है और 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसे हमें पॉजिटिव ले रहा है। यानी जब डिक्रीज कर रहा होगा किसी रेट से, तो अगर डिक्रीजिंग का रेट दिया गया है तो उसे निगेटिव में लेना है। इंक्रीजिंग के एज को पॉजिटिव लेना है। जब इंक्रीजिंग है तो इसे लिख सकते हैं कि हमें दिया है कि वेरिएबल क्यू का एज में एज तो किनारा एक्स है, dx बाई टाइम के साथ जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हमें डाटा दे रखा है dx बाई dt। नाउ वी हैव सिंस v इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या चाहिए आपको? कैलकुलेट करना है कि dv बाई dt क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब मतलब एक्स क्यूब। अगर ये डिफरेंशिएट करें तो dv बाई dt अगर करें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, यहाँ 3x स्क्वायर के साथ साथ हमें x का डेरिवेटिव dx बाई dt भी लिखना रहेगा, क्योंकि हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे हैं, हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। इसलिए हमें क्या करना होगा? x क्यूब का 3x स्क्वायर और फिर x का भी करना होगा dx बाई dt। वहीं जब इसके एज के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, जब हम इसके एज के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, तो हम केवल क्या लिखते हैं? 3x स्क्वायर ही लिखते हैं। क्लियर? अब आइए, जब हम इसको कर रहे हैं अभी dx बाई dt का वैल्यू तो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हमें निकल जाएगा dv बाई dt। एक और भी डाटा किस वक्त निकालना है? जब एज जो है 10 सेंटीमीटर लूंगा, यानी x की वैल्यू क्या हो? x जब 10 सेंटीमीटर हो तो उस वक्त हमें कैलकुलेट करना है। तो 3 और x के जगह पे आप लिख लोगे 10 का स्क्वायर इंटू dx बाई dt का वैल्यू हमें पता है 3, तो हमें आ जाएगा 3 से 900 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का, और टाइम के साथ है तो पर सेकेंड, यही इसका यूनिट होगा। और लिख देंगे नीचे एक लाइन लिख लेंगे, हैंस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इसका क्लियर मतलब हो गया क्या कि जिस वक्त एज जो है किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अगर बढ़ा रहे होंगे किसी क्यूब का वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम जो होगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ेगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि a stone is dropped into a quiet lake and the waves moves in a circle with the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई जैसे आप बच्चे को आदत होता है, बच्चों की हैबिट्स होती है, और आपने भी किया होगा, जैसे कोई शांत जल या कोई कहीं आप तालाब में के आसपास रहते होगे तो स्टोन उसमें पानी फेंकने के लिए, क्योंकि वैसा करने में अच्छा लगता है, वेव जनरेट होता है उसमें, तो सर्कुलर वेव जनरेट होते रहता है पानी में, तो अच्छा लगता है। और एक दूसरे के साथ कंपटीशन हम करते हैं कि किसने पत्थर फेंका तो ज्यादा वेव जनरेट हुआ।
हर किसी ने ये बचपन में ये खेल जरूर खेला होगा। उसी का क्वेश्चन दे रखा है कि जब एक हम क्या करते हैं, जब इसमें स्टोन ड्रॉप करते हैं, we drop a stone into a quiet lake, the wave in a circle, wave moves in a circle, सर्कुलर फॉर्म में वेव मूव कर रहा है और जिसका स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे स्पीड दे रखा है, रेडियस में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस नहीं दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चेंज हो रहा है। इसका मतलब सर्कुलर वेव है तो रेडियस ही चेंज हो रहा होगा उसका। At the instant when the radius of circular wave is 8 सेंटीमीटर, और किसी खास इंस्टेंट पे जब सर्कुलर वेव का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इंक्रीज, मतलब उसका जो इनक्लोज एरिया है वो किस रेट से बढ़ रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इससे इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। सर हमें दे रखा है कि जैसे आप स्टोन इसमें ड्रॉप किए तो इसी तरह से सर्कुलर वेव जनरेट हो रहा है, बढ़ रहा है। कोई एक समय है, इसका रेट जैसे रेडियस हुआ, इसी में स्पीड दे रखा है। स्पीड मतलब व्हाट एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इंक्रीजिंग है इसलिए पॉजिटिव लेंगे। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से इसका क्या चेंज कर रहा है, रेडियस चेंज कर रहा है। तो इसकी जो है इंक्लोज एरिया जो है वो किस रेट से बढ़ रहा होगा, ये यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया गिवन दैट हम लिख लेंगे, गिवन दैट लेट मान लेंगे, लेट भी कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, सर्कुलर वेव, एंड उसके बाद क्या है, ए बी द एरिया एट टाइम टी। किसी समय जब टी जहां के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस वक्त जो है एरिया क्या रहेगा, टी, उसी वक्त उसी इंस्टेंट हम क्या टी। अब हमें गिवन दैट हमें डाटा दे रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ही दे रखा है, किसी स्पीड देखा है चेंज करने का, टाइम के साथ इंक्रीजिंग लिख रखा है कि रेट जो रेडियस में इंक्रीजिंग का रेट है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो अगर रेडियस में इंक्रीजिंग का रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो उस वक्त हम समझ चुके हैं कि dr बटा dt को पॉजिटिव लेना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनक्लोज एरिया, इट मींस dA बाय dt। कब, जब हम r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर लेंगे उस वक्त dA बाय dt क्या होगा और इनक्लोज एरिया क्या होगा, जो एरिया जो कवर है उसमें चेंजिंग का रेट क्या होगा। तो एरिया में चेंजिंग का रेट निकालना है। तो सिंस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो dA बाय dt टाइम के साथ, तो पाई आर स्क्वायर का 2r, और r का भी करना पड़ेगा dr बटा dt, क्योंकि हम रेडियस के रिस्पेक्ट में यहाँ कर नहीं रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब रेडियस के रिस्पेक्ट में करेंगे उसके साइड के साथ रेडियस के साथ जो चेंज होगा, चेंज इन रेडियस रहेगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तब तो दिया रहेगा। यहाँ टाइम के साथ है तो dr बटा dt कर लेंगे पाई 2। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब r की वैल्यू कितना हो 8 सेंटीमीटर, तो 2 पाई r का वैल्यू आप 8 सेंटीमीटर यूज कर लो और dr बाई dt का वैल्यू है 5। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 पाई, एरिया के यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो पर सेकेंड। आप पॉजिटिव में डाटा आया है, जब ये डाटा पॉजिटिव में आया तो आप कह सकते हो hence the area of circle, hence the area of circular wave is increasing at the rate of 80 सेंटीमीटर। इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से उस जो है सर्कुलर वेव का एरिया इंक्रीज कर रहा होगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी सर्कल का रेडियस का चेंज का रेट दे रखा है कि 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से उसका रेडियस में चेंज आ रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स सर्कमफ्रेंस, तो उसके सर्कमफ्रेंस में क्या इंक्रीज आएगा, क्या चेंज होगा इंक्रीज करने का। तो चलिए गिवन दैट है हमारा क्वेश्चन है, इसका समझिए कि हमें दे रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस ऑफ गिवन दैट, लेट डाटा लिख लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल and C be the
सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड से dr बटा dt है। हमें कैलकुलेट करना है कि dc बटा dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। किसी कोई सर्कल है उसका हमें डाटा दे रखा है कि रेडियस में चेंज जो है दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें निकाल लेना है इसके सर्कमफ्रेंस, सॉरी बाउंड्री जो सर्कमफ्रेंस है उसमें किस रेशियो से चेंज है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, सिंस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई r। अगर हम इसमें चेंज लाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कर ले तो 2 पाई r का वैल्यू क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा dr बटा dt, और 2 पाई r dr बटा dt का वैल्यू दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 को 2 से कर लेंगे तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका भी यूनिट तो क्योंकि सर्कमफ्रेंस का भी सेंटीमीटर ही होगा, तो हमें निकल गया, हमें डाटा निकल गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि क्वेश्चन आसान था। हमें क्या निकल दिया गया था, हमें रेडियस में इंक्रीजमेंट का रेट दे रखा था जो कि पॉजिटिव होता है, तो एग्जाम में तो हम सर्कमफ्रेंस में निकालना था। तो हम कह सकते हैं कि जब रेडियस 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, हम डाटा यहाँ पर लिख भी लोगे, एक लाइन लिखना जरूरी है। हेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ पॉजिटिव, इसलिए इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, एट द रेट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड when radius is increasing at the rate of 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। कोई रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x है, तो लेंथ x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से उसकी चौड़ाई जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, लेंथ को घटाया जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से, और चौड़ाई को बढ़ाया जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। तो पूछ रहा है कि when x is equal to 8 सेंटीमीटर, मतलब जब लेंथ 8 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई y जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमें दो चीजें कैलकुलेट, उस वक्त पेरीमीटर में क्या चेंज आ रहा होगा, एंड द सेकेंड वन इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का एरिया में क्या चेंज आ रहा होगा। क्लियर है, आइए हमें क्वेश्चन को देखते हैं। हमें डाटा है गिवन दैट, अब इसमें हमें लिखना नहीं, कोई रेक्टेंगल है। देखिए फिगर से जब आप करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है कि ये x है, ये y है। आज मैं इसको तुरंत फिगर से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कितना इजी होता है। कुछ नहीं, ये x है तो देखिए dx बाई dt दे रखा है, और y में चेंज क्या रखा है, dy बाई dt। इसमें टाइम के साथ चेंज दे रखा है कि लेंथ में चेंज है वो डिक्रीजिंग है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, तो इसको निगेटिव ले लेंगे। और y में क्या दे रखा है, y में हमें देखा है इंक्रीजिंग देख रहा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या कर रहा है, विड्थ को इंक्रीज किया जा रहा है। आई होप किधर दिख रहा होगा आपको, नहीं तो इधर लिख देते हैं कि dy बाई dt क्या है, इंक्रीज है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट के हिसाब से हमें ये चेंज दे रखा है। तो हमें निकालना है, हमें कैलकुलेट कर, वी हैव टू कैलकुलेट कि पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, पेरीमीटर में टाइम के साथ क्या चेंज आएगा, सो कैलकुलेट कर लीजिए। और एरिया में उस वक्त इनक्लोज एरिया में क्या चेंज आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दो चीजें कैलकुलेट करना है। यह क्वेश्चन ए है और क्वेश्चन बी है, दो चीजें हमें कैलकुलेट करना है। तो डाटा दिया है तो गिवन दैट तो हमने वहां लिख दिया, आप वो लिख लोगे वहां से। अब हम शेयर करते हैं सिंस एरिया ऑफ सर्कल क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले पेरीमीटर में चेंज निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर आप चेंज निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2 कांस्टेंट है बाहर, और x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई dt प्लस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dt। यही पेरीमीटर में चेंज है। और डाटा हमें दे रखा 2x dx बाई dt है, -5 लेना पड़ेगा क्योंकि इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो -5, और y में चेंज आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है, प्लस 4 सेंटीमीटर, तो -5 प्लस 4 सेंटीमीटर,
तो ये डाटा हमारा आ गया -1 तो -2 और यूनिट जो है पेरीमीटर में तो सेंटीमीटर पर मिनट। तो हम कह सकते हैं हेंस ये क्या है dp बाई dt है, दिस इज एक्चुअली dp बाई dt। तो हम कह सकते हैं हेंस पेरीमीटर, हेंस द perimeter of rectangle decreases at the rate of decreases इसलिए क्योंकि निगेटिव लगा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जब हम ऐसा करेंगे इस चेंज को करेंगे तो पेरीमीटर में जो डिक्रीमेंट आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में डिक्रीमेंट आएगा वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से पेरीमीटर कम ही हो जाएगा। अब देखते हैं एरिया में क्या हो रहा है। सेकंड जो क्वेश्चन है कि उस वक्त एरिया में क्या ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। लेंथ दे रखा है x तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा x और ब्रेथ है y। हमें इसी में तो चेंज निकालना है और जब इसमें चेंज निकालना है तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं dA बाई dt। प्रोडक्ट रूल आपको पता होगा x और y का डिफरेंशिएशन का, यानी आपको पता है ना u इंटू v, u और v का जो प्रोडक्ट का रूल है वो क्या है, u को डिफरेंशिएट करते हैं तो v को प्रोडक्ट में लिखते हैं प्लस फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं तो u को प्रोडक्ट में लिखते हैं। इसमें यही है, यानी x को डिफरेंशिएट करेंगे तो y को प्रोडक्ट में लिखना होगा प्लस फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो x को प्रोडक्ट में लिखना होगा। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए, वो भी कब, डाटा देखिए क्वेश्चन में जब x का वैल्यू और y का वैल्यू दे रखा है, जब x क्या रहा होगा और y, x 6 है और y कितना है शायद 8 दे रखा है, डी बाई डी टी। ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। आइए हमें डाटा दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना है जब 8 सेंटीमीटर, जब x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो और y जो है 6 सेंटीमीटर हो, उस वक्त हमें कैलकुलेट करना है इसमें क्या चेंज आएगा। तो जब x 8 सेंटीमीटर y 6 सेंटीमीटर तो डाटा पुट कर लेते हैं, इसमें इंक्लूड करिए dx बाई dt हमें गिवन है, क्या दिया गया है -5, y की वैल्यू हमें ले लेना है 6 प्लस dy बाई dt दे रखा है हमें 4 और x का वैल्यू हमें ले लेना है 8। हमें मिल गया -30 और +32। इस रेट से चेंज कर रहा है, यानी ये हो गया 32 से 30 गया तो 2 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। हम लिख सकते हैं यह रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन जब x और y की वैल्यू, x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 6 है। ये भी एक नोटेशन और सिंबल है इन चीजों को लिखने का। तो हम कह सकते हैं, नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज, क्योंकि पॉजिटिव में है, इंक्रीज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से एरिया का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा जब रेडियस इससे लेंथ और ब्रेथ इस हिसाब से इंक्रीज कर रहा होगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।